नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जम्मू के दौरे पर हैं और अपने दौरे के दौरान वे केंद्रीय कृषि मंत्री ने यहां आरसपुरा के गांव लंगटाली में ही यहां आप देखिए किस तरह से विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है और किसानों से संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री आप देखिए राज्य के कृषि मंत्री के साथ साथ देखिए जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा उनके साथ मौजूद थे। आरसपुरा पहुंचने पर केंद्रीय कृषि मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, देखिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को फूल। हम यहाँ किसानों से मिले। मैं किसानों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। सीमा पे खड़े जवान को भी प्रणाम, क्योंकि हम सीमा पर हैं आज। लेकिन दूसरी जो सुरक्षा पंक्ति है, सीमा पर रहने वाले हमारे किसान और जनता, जो जब युद्ध के बादल जब उमड़ घुमड़ के आते हैं, तब सेना के साथ सीमाओं की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। और अगर कष्ट भी होता तो सबसे पहले ये भुगतते हैं। पूरे उत्साह और जोश, जुनून, जज्बा और देशभक्ति के भाव से आज भी किसान यहाँ उपस्थित है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इन परिस्थितियों में खेती करना ये जवानों के शौर्य की तरह ही है। आज हमें विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए आए और उद्देश्य यही है, यहाँ की धरती सोना उगलती है। जो वैज्ञानिकों ने शोध और रिसर्च किए हैं, वो ढंग से किसान के पास पहुंच जाए, लैब टू लैंड एक हो जाए, लैब और लैंड। तो ये उत्पादन बढ़ने की अभी अनंत संभावना है। आज अन्न के भंडार भरे मोदी जी के नेतृत्व में। 14 से लेकर 25 तक 10 सालों में उत्पादन 40% से ज्यादा बढ़ा है। ये उनकी नीतियों का परिणाम है। लेकिन अभी और संभावनाएं। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन की लागत घटाने के लिए हमारे वैज्ञानिक निकले हैं किसानों के बीच। गांव-गांव वैज्ञानिक जा रहे हैं। आसपास के गांव के लोग भी आते हैं, उनसे वैज्ञानिक चर्चा करते हैं। मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है, जलवायु कैसा है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए कौन सी फसल की कौन सी वैरायटी, कौन सा बीज और कितना खाद डालना चाहिए, संतुलित खाद, वायरस अटैक से कैसे बचाव करें, ये सब बता रहे हैं। एक बड़ा उपयोगी अभियान है जो बॉर्डर पर भी चल रहा है। और वैज्ञानिक और किसान चर्चा करके खेती के उत्पादन को निश्चित तौर पर और बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री जी भी आज साथ में मिलके केंद्र और राज्य सरकार इस अभियान को और यहाँ की जो विविधता है अलग अलग तरह की, अभी डॉक्टर जितेंद्र जी बता रहे थे लेवेंडर, उसका जो उत्पादन शुरू हुआ है, ऐसी कई संभावनाओं का दोहन हो रहा है। आगे जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ बैठ के और भारत सरकार का कृषि विभाग, जम्मू कश्मीर का कृषि विभाग, यहाँ की कृषि के रोड मैप को और क्या ऐड हम कर सकते हैं, मिलके और आगे बढ़ाएगा। हम एक बार फिर जल्दी, अभी 17 और 18 तारीख तय हुई है, मैं फिर जम्मू कश्मीर आऊँगा। हमारी संसदीय समिति की बैठक भी हम लोग करेंगे और फिर कृषि का पूरा रोड मैप भी बनाएंगे। लेकिन आज सीमा पर किसानों से मिलके मन आनंद से, गर्व से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पुंछ में गोलाबारी से प्रभावित नागरिकों के साथ मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया, जिससे कई नागरिकों की जान गई है। अमित शाह ने कहा कि मुआवजा और नौकरी किसी के भी जीवन की क्षति को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन ये देश की एकजुटता और सहानुभूति का प्रतीक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरा देश प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और आपको ये भी बताते चलें कि अमित शाह ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि भारत अब किसी भी प्रकार के
अतिक्रमण या हमले को सहन नहीं करेगा। देश की सेना पूरी मजबूती के साथ जवाब देने में सक्षम है और ऐसा करके दिखाया भी है। उन्होंने बताया कि पुंछ में जिन लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है उनके लिए केंद्र सरकार जल्द सहायता पैकेज लेकर आएगी। अपने भाषण के अंत में उन्होंने भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर का विकास 2014 के बाद जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है वह रुकने वाला नहीं है। सरकार इस क्षेत्र को आगे भी हर तरह की सहयोग देती रहेगी। रिहायशी इलाकों में गोलीबारी और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पुंछ को हुआ। पुंछ में शायद आजादी के बाद पहली बार गोलीबारी हुई, मगर पुंछ के साथ साथ सभी जगह पे रिहायशी इलाकों पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर, मदरसों पर गोलीबारी करने का काम पाकिस्तान ने किया और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के हमले की घोर निंदा करती है। और जब पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर, नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। ये पूरा घटनाक्रम भारत की सुरक्षा नीति को दुनिया के सामने घटनाओं के आधार पर जाहिर करने वाला रहा है कि भारत के नागरिकों पर, भारत के निर्दोष व्यक्तियों पर, भारत की सेना पर और भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाएगा और वो हमारी सेनाओं ने कर दिखाया है। पुंछ में कई लोगों के घरों की क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है। एलजी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। और मैं आज इस मंच से जम्मू कश्मीर की जनता को, आवाम को भी ये संदेश देने आया हूं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। तो नियुक्ति पत्र पाने वाले पीड़ित परिवारों ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री उनके दुख में शरीक हुए हैं, उनसे संवेदना प्रकट की। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों ने सरकार से पुंछ में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की मांग की, ताकि इस तरह की हमलों में यहां घायल आम लोगों को समय पर अच्छा इलाज मिल सके। मेरे छोटे भाई की जो शहादत हुई थी 7 मई को तकरीबन, तो उसमें आज एलजी साहब जो आए हुए थे, तो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये सबसे एक बात हम यहाँ कहना चाहते हैं कि जो हमारे हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो थोड़ी सुविधा वधिया होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई ऐसी वारदात हो तो यहाँ एकदम से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो जैसे हमें कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि उस दिन जैसे ये हुआ था तो मेरे भाई को जब मैंने उठाया वहाँ से, तो कोई ऐसा गाड़ी का प्रबंध नहीं था कि मैं उसको डाल के हॉस्पिटल ले जाता, क्योंकि उसको लगी थी, हो सकता था, हमें एक उम्मीद रहती है कि भाई ये इंजर्ड है या ये जख्मी है तो इसको हम हॉस्पिटल ले जाते, इसको फैसिलिटी मिलती थी, शायद ही बच जाता। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे उस वक्त टाइम पे नहीं थी। ये कहना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे प्रबंध करना चाहिए, जब भी ऐसी कोई हालात बन जाए तो उसके लिए बिजली, पानी
जो भी यहाँ की फैसिलिटियाँ हर नागरिक को मिलें ताकि वो इधर उधर ना भागे। मैं सर मेरी वाइफ मेरे बच्चे की वालदा 7 तारीख को पहले ही दिन सुबह तकरीबन 10:30 बजे जो पाकिस्तान की तरफ से शदीद गोलाबारी की गई थी, उसके नतीजे में पार दलेरा में जो तकरीबन 10-15 गोले लगे, उसमें पहले ही गोले में वो मेरे मकान के अंदर थे हम लोग, तो वहाँ पर उसके स्प्लेंडर जा करके लगे बेचारी को, वो ऑन स्पॉट वहाँ पर डेथ हो गई। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर अपने होम मिनिस्टर साहब जनाब अमित शाह सर आए थे, तो उन्होंने बुलाया था। तो हम मुझे इसके छोटे लड़के को गवर्नमेंट में जॉब के लिए, गवर्नमेंट में नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया गया है, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने हमारे दुख में शरीक हुए, दुख में हमारे बांटे हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और दीगर लोगों ने भी मिल करके हमारे साथ बहुत तावन। आम आदमी पार्टी डोडा इकाई द्वारा डोडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी ने विधायक महराज मलिक पर केस दर्ज करने पर पुलिस की कड़ी आलोचना की। पार्टी का आरोप था कि कानून को ताक पर रखकर डोडा पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज की गई है और ये कदम पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये लगता है कि हर एडमिनिस्ट्रेटर को कानून का जो है वो पास रखना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर कल की डेट में हम हाई कोर्ट में जाकर इस एफआईआर को चैलेंज करते हैं, अगर वहाँ से यानी कोर्ट जो है जजेस हजरात उसको क्वाश कर देते हैं, तो उस वक्त उन लोगों का क्या मकाम होगा, क्या यानी उनकी क्या रिस्पेक्ट रहेगी कि उन्होंने किसी के दबाव में आकर ऐसा किया था। तो नहीं करना चाहिए, तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। एक कमेटी बनाई गई थी एमएलए डोडा की तरफ से, सोशल मीडिया पे उनके नंबर दिए गए थे, नाम लिखे गए थे, और आज अब देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी इस पे सवाल उठा रही है कि इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हॉस्पिटल वो लोग विजिट करें। देखिए, कॉपी करने वाले हमेशा फेल हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, कॉपी या चीटिंग जो है दूसरे का कुछ भी हो, अगर उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा फेल हो जाएंगे। इंद्रीपत्तन और परगवाल को जोड़ने वाला पुल का निर्माण कार्य धीमी गति से चलने की वजह से गांव के लोग भारी परेशानी में हैं और लोगों का आरोप था कि इस पुल का निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा 2021 में रखी गई थी, लेकिन 2025 के 5 महीने बीत जाने के बावजूद भी पुल का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पुला का यह मसला कि पुला का काम जिहड़ा है वो सारे जानते हो कि कदों लगा हा और 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ हा। 2021 ਚ ਖਤਮ नहीं होया तो अज 2025 जा करदा। ਹੁਣ पिछले दिन असें ते ਜਿਹੜਾ गलबात की तो एजेंसी वाले भी यह सुनाया कंपनी वाले कि दिसंबर 2025 च असें ਜਿਹੜਾ कंप्लीट करी ओड़गे, लेकिन वो कंप्लीट असें दी दिसंबर 2025 तक ऐसा कख नहीं लग्या करदा कि ये कंप्लीट करन। ਇਹਦਾ कोई जियां पिछले दिन काम ਜਿਹੜਾ सर्दियों दिन काम चलिया वो बड़ा जोरें शोरें कन्नै चलिया और अच्छा काम चलिया, तो सारे लोग बड़े खुश है कि ये बड़ी जल्दी जरा पुल जरा तैयार हो जाए। लेकिन हूँ जरा जिन्ने मुलाजम है सारे इतों का चली गए दिन वापस, हूँ 2-3 दिन के प्रति 2-4 बंदे जोड़े वापस आए। पार जरा बसा करते लोग बड़े पिंड ने, कोई 30-35 मतलब पिंड ने इतने, उनकी हालत बड़ी खस्ता। पिछे पाकिस्तान लगे दा, अगे दरिया लगे दा, उनकी हालत बहुत खराब है। मैं चाहना भी ये जो पुल बना वा, पुल 18 में शुरू किया है, हूँ 25 भी आई हाले तक कंप्लीट नहीं है। ये लोग बड़े दुखी ने पार वाले, इधर अपने भी दुखी ने, भाई इनका पार आना जाना जरा बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि ये पुल जल्दी जल्दी। जिला सांबा के पल्ली गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र सांबा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग द्वारा अलग अलग स्टॉल्स लगाकर किसानों को जागरूक किया गया है। इस मौके पर पारी ब्राह्मणा के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने तमाम स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और विभाग की योजनाओं की जानकारी हासिल की। आज जो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से चलाया गया है, आने वाला टाइम जो है वो कृषि आधारित ही होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था वो इसी पर चलेगी।
और निर्भर भी इसी पर रहेंगे, क्योंकि एक टाइम था कि जब हमने अपनी धरती का दोहन किया, पेड़ काटे और इतनी खाद दे के जमीन को बंजर कर दिया, बांझ कर दिया उसको। और आज ये जो संकल्प है, ये फिर हमें उसी युग में जाना पड़ेगा। अगर आपने देखा होगा कि हमारे आजकल की जो एवरेज आयु है, आयु छोड़िए आप, जो वर्ल्ड सर्वे है कि आने वाले समय में भारत में 30% कैंसर पेशेंट होंगे, और उसका सबसे बड़ा कारण जो है कि हम नेचर से बड़े दूर चले गए। हमें कृषि करनी है, लेकिन कृषि जो है वो अपने मूल्यों पर आधारित, जो हमारी देश की परंपरा थी, उसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो डिपार्टमेंट जो है वो उनकी सहायता कर रहा है, जैसे वो खाद बनानी, अच्छी गुणवत्ता, उनकी सॉइल टेस्टिंग। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सपना है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और इनकी आय दुगनी करने के लिए हमें उसमें और एडिशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू ऐड तभी होगी जब हम अपने प्रोडक्ट को, जैसे इस वक्त आप ये दे सकते हो कि इस वक्त हमारा टमाटर जो है वो मंडी में जा रहा है 5 रुपए किलो, तो हम उसके सॉसेज बनाएं, उसका सिख धर्म की 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी की शहादत दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और देश भर में गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया। इसके अलावा जगह जगह छबीले लगाकर राहगीरों को प्रसाद के रूप में शरबत वितरित की गई। जम्मू के डिग्याना स्थित गुरुद्वारा हरगोविंदपुरा भी यहां शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में सिख संगत मौजूद रही। बुड्ढा जी नूं सांभ के ते 6वें पातशाह दी 9 साल की उम्र सी। ते जहांगीर बादशाह ने ना कर दी ते खुसरो जड़ा बागी हो गया सी। ते खुसरो दिल्ली तो जो बागी होया ते पाकिस्तान तो हुंदा होया अमृतसर की धरती ते पहुंचया ते किसी सिख नाल मिलाप होया ते सिख ने कहा तेनू शरण दे सकदा है। बेनती की जाती है कि अज शहीदां दे सरताज बाणी दे बहुत शांति दे पुंज 5वें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पुरब अज दे दिन लाहौर विखे 30 मई 1606 ईस्वी नूं शहीदी प्राप्त की सी। गुरु प्यारिओ, क्योंकि वेले दी सरकार दा हुक्म ना मनदे हुए चंदू दी साजिश नाल ये विਉਂਤ बनाई सी। सारे जगत विच संसार विच अज 5वें पातशाह नूं कोटान कोट प्रणाम वंदना हो रही है। ते जिन्हां ने ये वीड़ा रचिया उन्हां नूं अज कोई याद नहीं करता। ते गुरु प्यारिओ, पंचम पातशाह ने चंदू दी साजिश नाल ये जुल्म ठे ते गुरु प्यारिओ कुर्बानी दी, शहीदी प्राप्त की, लेकिन ईन नहीं मनी। सानू ये उपराला सानू ये उपदेश दे के तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। जुल्म की खातर लड़न वास्ते सानू किया ते पहले शहीद होए, शहीदी का बूटा लाया। अज सिख पंथ उस शहीदी नूं कोटान कोट प्रणाम कर दी है। सिख पंथ की सारा जगत ही पूरे संसार विच। पार्टी द्वारा नगरोटा जगती टाउनशिप में रानी अहिल्याबाई का जन्म दिवस बनाया गया। इस अवसर पर पार्टी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कौल, पूर्व एमएलसी अजय भारती सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। परम आदरणीय अशोक कौल जी, ऐसे कुछ लोग होते हैं, हुए होते हैं, जिनको स्मरण करना, जिनको याद करना हमको भी एक नई ऊर्जा देती है, हमको भी एक नई शक्ति देती है।
अपने जीवन को भी चलाने के लिए और देश समाज को भी चलाने के लिए एक नई शक्ति देती है। ऐसी कुछ हस्तियों को हम याद करते हैं। अनेकों अनेक हम 1000वां जन्म दिवस मना रहे थे अभिनव गुप्त का। हमारे अजय जी उसमें बहुत ही सक्रिय थे। 1000 साल अभिनव गुप्त को हो गया था, तो उसका 1000वां जन्म दिवस मना रहे थे। कश्मीर में भी मनाए। तो जम्मू के गांधीनगर स्थित एसडीआरएफ मुख्यालय में जम्मू में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आग की घटनाओं के दौरान कैसे आग पर काबू पाया जाता है, इमारत में फंसे हुए लोगों को कैसे रेस्क्यू होता है और इसकी रिहर्सल कराई गई। मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ के साथ साथ फायर सर्विसेज और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल हुई। होश में लाके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए आप कार्रवाई देख रहे हैं। सिनेरियो क्रिएट किया कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो वहाँ से जो विक्टिम्स हैं उनको बाहर कैसे निकालना है। तो उसके लिए हमने फायर सर्विस को भी रखा है यहाँ पर। फायर सर्विस की एक्टिविटीज़ को भी देख लिया आपने। अभी जैसे आपने एम्बुलेंस की एक्टिविटीज़, एम्बुलेंस का क्या काम होता है वो क्या कर लिया है। तो इसी तरह से हमारे जो लोग हैं उन्होंने जैसे ही उनको खबर मिली है उससे पहले फायर सर्विस ने आग बुझाई है और जो विक्टिम्स हैं विक्टिम्स को एसडीआरएफ ने शिफ्ट किया है और ये एक सिचुएशन क्रिएट की है जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी बिल्डिंग से इवन कि अगर आप कोई बिल्डिंग अगर कोलैप्स हो जाए तो उसमें भी लगभग सेम सिनेरियो होता है। जैसे आपने ये देखा है, एक फायर इंसिडेंट दिखाया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिर्फ जैसे आपने देखा होगा एमएम कॉलेज के बच्चे हमने लाए हैं, थोड़ा सा ये उनकी प्रिपेयर्डनेस के लिए कि थोड़ा वो सीख भी लें और देख भी लें कि इन केस वैसी सिचुएशन होती है तो वो क्या कर सकते हैं। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।